आवृत्ति चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जो 2023 में संस्कृत विषय की पीजीटी की वैकेंसी निकाली है, उसके संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम पे चर्चा करेंगे। संस्कृत विषय का पाठ्यक्रम 5 भागों में विभाजित है। पहला खंड है संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास, भारतीय, यूरोपीय से मध्य भारतीय आर्य भाषाओं तक केवल सामान्य रूपरेखा। दूसरा खंड है साहित्य के इतिहास का साधारण ज्ञान, साहित्य समीक्षा के प्रमुख सिद्धांत, महाकाव्य, नाटक, गद्य काव्य, गीति काव्य और संग्रह ग्रंथ आदि साहित्यिक विधाओं का उद्भव और विकास। तीसरा खंड है प्राचीन भारतीय संस्कृति और दर्शन, जिसमें वर्णाश्रम व्यवस्था, संस्कार और प्रमुख दार्शनिक प्रवृत्तियों पर विशेष बल दिया जाएगा। वर्णाश्रम व्यवस्था, संस्कार और भारतीय प्रमुख दार्शनिक जो विचारधाराएं हैं उससे संबंधित प्रश्न होंगे। चौथा खंड है ग्रंथों का, जिसमें कुछ ग्रंथ दिए हुए हैं, उनका सामान्य परिचय, सामान्य अध्ययन करना है। कठोपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, अश्वघोष का बुद्ध चरितम, भास का स्वप्नवासव दत्तम, कालिदास के 4 ग्रंथ हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, शूद्रक का मृच्छकटिकम, भारवी का किरातार्जुनियम, माघ का शिशुपालवधम, भवभूति का उत्तर रामचरितम, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, श्रीहर्ष का नैषधी चरितम, कल्याण की राजतरंगिणी, भर्तृहरि का नीति शतकम, बाण भट्ट के 2 ग्रंथ हैं, कादंबरी और हर्षचरितम, दंडी का दश कुमार चरितम और कृष्ण मिश्र का प्रबोध चंद्रोदयम। यहाँ पे कृप्रे मिश्र करके लिखा हुआ है, वो कृष्ण मिश्र हैं, उनका प्रबोध चंद्रोदय ग्रंथ है। इनका सामान्य परिचय आपको पढ़ना है, सामान्य अध्ययन पढ़ना है ग्रंथों के बारे में और इनके रचनाकारों के बारे में। पांचवा खंड है कुछ ग्रंथ दिए हुए हैं जिनका विशेष अध्ययन करना है। कठोपनिषद पहला अध्याय, तीसरी वल्ली, 10 से लेकर के 15 श्लोक तक, भगवत गीता के अध्याय 2 के 13 से लेकर 25 श्लोक तक, बुद्ध चरितम के तृतीय सर्ग के 1 से लेकर 10 श्लोक तक, स्वप्नवासव दत्तम, इसमें पृष्ठ अंक लिखा है, यहाँ षष्ठ अंक है, छठा अंक पढ़ना है। अभिज्ञान शाकुंतलम चौथा अंक पढ़ना है। मेघदूतम 1 से लेकर के 10 श्लोक तक, किरातार्जुनियम का पहला सर्ग, उत्तर रामचरितम का तीसरा अंक, नीति शतकम का 1 से लेकर के 10 तक के श्लोक, कादंबरी का शुकनाशोपदेश और कौटिल्य अर्थशास्त्र का प्रथम अधिकरण, प्रथम प्रकरण, दूसरा अध्याय और 7वां प्रकरण और 11वां अध्याय। और इसके लिए पुस्तक दी हुई है पी कांगल का कौटिल्य शास्त्र अर्थशास्त्र भाग 1। ये छोटा सा सिलेबस है जिसको पढ़ करके आप संस्कृत की पीजीटी की परीक्षा पास कर सकते हैं, मेरिट में अपना स्थान पा सकते हैं। परेशानी ये आती है कि इतने ग्रंथों को हम पढ़ तो लेते हैं पर उसको परीक्षा के समय हम भूल जाते हैं। उसी परेशानी को समाप्त करने के लिए ये चैनल आपका सहयोगी सिद्ध होगा। इस चैनल में रिवीजन के लिए कई प्लेलिस्ट बनी हुई हैं इसमें, और झारखंड का जो ये पीजीटी की परीक्षा है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का की पीजीटी की जो 2023 में परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा के लिए विशेष एक प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसके अंदर आपको वाचन मिलेगा। वो वाचन आप सुनेंगे, छोटी छोटी वीडियो है, आप उसकी प्लेलिस्ट को अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो रोज अगर आप सुनते हैं उसको तो आपका रोज का रोज वो रिवीजन होता जाता है, और जब परीक्षा में वो प्रश्न आते हैं
तो आपको तुरंत उसका उत्तर देने में सहायता मिलती है, क्योंकि पढ़ाई तो सबने की होती है। बीए में, एमए में यही ग्रंथ लगे हुए हैं जिनको पढ़ते हैं, पर प्रश्न पत्र जब आता है, जब परीक्षाएं हम देने लगते हैं, तो वो प्रश्न पत्र सामने कुछ तो उत्सुकता रहती है, कुछ नर्वस रहते हैं, जिसकी वजह से उत्तर सामने याद नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से गलत प्रश्न कर जाते हैं। कई बार याद आता ही नहीं है तो समझ में ही नहीं आता कि किसको लगाएं निशान। इसके लिए बहुत आवश्यक होता है कि हम रोज के रोज आवृत्ति करें। तो अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो आवृत्ति चैनल से जुड़िए, और इसमें जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संस्कृत विषय पीजीटी के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको रोज के रोज सुनिए। वाचन है, शुद्ध वाचन है, और उस शुद्ध वाचन को सुनने से यह होगा कि जब प्रश्न आएगा तो तुरंत आपको याद आएगा कि ये वहां से लिया गया था और इसका ये उत्तर सही होगा। और वैसे भी जो 2018 का प्रश्न पत्र मैंने देखा, उसके अंदर बहुत सारे प्रश्न सिर्फ वाचन से ही संबंधित थे कि ये पंक्ति कहाँ से उद्धृत है। तो जब आप वाचन किए होंगे, बार बार आप उसको दोहराए होंगे, तो आपको तुरंत वो सामने उपस्थित हो जाएगा और प्रश्नों के उत्तर आप जल्दी से जल्दी भी दे पाएंगे और सटीक भी दे पाएंगे। ये छोटा सा सिलेबस था संस्कृत विषय का, और इसके अंदर गिने चुने कुछ ग्रंथ लगे हुए हैं, और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के इस पीजीटी के पाठ्यक्रम के हिसाब से ये जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसके अंदर विशेष रूप से इस बात को ध्यान रख करके आवृत्ति और वाचन का वीडियो बनाई गई है, जिससे कि आप उसको रोज सुन सकें, और रोज सुनने के साथ साथ आपके दिमाग में वो अपने आप बैठता जाएगा। जैसे जैसे वो आपके दिमाग में बैठता जाएगा, एक दिन सुनेंगे कुछ चीजें याद नहीं रहेंगी, फिर अगले दिन उसी चीज को सुनेंगे, फिर उस अगले दिन उसी को सुनेंगे, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। जब आपके सामने प्रश्न पत्र आएगा तो आपको जरा भी संशय नहीं रहेगा, और आप तुरंत के तुरंत ही उसका सही जवाब आप लगा सकेंगे। तो इस चैनल से जुड़िए, और इसकी जो प्लेलिस्ट है, प्रयास कीजिए कि रोज समय निकाल करके दिन में कभी भी, मोबाइल में सबके यूट्यूब है, वहां से आप इसको चला सकते हैं तुरंत ही। अगर डाटा खर्च नहीं करना है तो आप इसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, और ऑफलाइन मोड में भी आप उसकी आवृत्ति कर सकते हैं, उसको दोहरा सकते हैं। जब आप बार बार दोहराएंगे, 20 बार 25 बार, परीक्षा में जो समय बीच में है, फॉर्म भरने से परीक्षा के बीच में जो भी समय बचा हुआ है, उस बीच में अगर आप उसको 30 बार, 40 बार, 50 बार अगर आप दोहरा लेते हैं, तो परीक्षा में निश्चित ही आप सही उत्तर पर निशान लगाएंगे और संशय नहीं रहेगा। कई बार संशय रहता है कि इसका उत्तर ये वाला है या ये वाला है, या ये जो उक्ति है ये किस ग्रंथ की है, तो आपको उस समय तुरंत आपका मस्तिष्क उसको रिकॉल कर लेगा कि ये यहाँ से लिया गया है और इसका जवाब ये सही है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि सिर्फ आपको आवृत्ति से ही हल किए जा सकते हैं, और उसका कोई उपाय नहीं है। आप याद कर लीजिए, याद नहीं हो पाता है तो अगर आप उस चीज को बार बार सुनेंगे तो वो अपने आप स्वतः आपको याद हो जाएगा। में अपना नाम चाहते हैं क्योंकि संस्कृत की मेरिट बहुत अधिक जाती है, बहुत लोग तैयारी करते हैं। संस्कृत के अंदर वाचन पर वैसे ही बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, इसलिए इस आवृत्ति चैनल से जुड़िए। और इसमें झारखंड का अगर आपने फॉर्म भरा है तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की पीजीटी संस्कृत की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें वाचन के जो वीडियो हैं उसको प्ले ऑल पे आप सेलेक्ट करके और उसको सुनिए 15 बार, 20 बार, 10, 20, 25 बार। जैसे जैसे आप सुनेंगे आपके संशय वैसे वैसे दूर होंगे। आप एक बार ग्रंथ को अगर पहले पढ़े हुए होंगे तो वहां पे उनके अर्थ भी दिए हुए हैं, तो अगर कुछ विस्मृत होगा तो वो भी आपको उस समय याद आ जाएगा, और उससे आप उत्तरों को सही ढंग से लगा पाएंगे। ये छोटा सा वीडियो था इस जानकारी के लिए।
क्योंकि इस समय आज 5 तारीख है, 5 तारीख से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं और जो जो अभ्यर्थी इसके फॉर्म भर रहे हैं उनसे अगर वो इसको क्रैक करना चाहते हैं, अपना सीट निश्चित करना चाहते हैं, तो बार बार आवृत्ति करें। छोटी छोटी वीडियो हैं, अगर आप 1 वीडियो 2 वीडियो देख पाते हैं तो उसमें से अगर प्रश्न आएंगे आपके, तो वो आपको तुरंत याद आएगा कि ये वहां से प्रश्न है और ये उस ग्रंथ का है और आपके प्रश्न सही होंगे। और जो सामान्यतः आवृत्ति न करने से, दोहराने के अभाव में पढ़े हुए रहते हैं लेकिन उसका रिवीजन बार बार आप नहीं कर पाए, इसलिए वो आपको विस्मृत है, विस्मृत भी नहीं है, याद है पर संशय है आपको, आप डाउट में है कि ये प्रश्न कहाँ से है, ये प्रश्न कहाँ से है, ये उक्ति कहाँ से है, ये किसने कही है, ये किस ग्रंथ की है, ये किस लेखक की है। तो इस प्रकार का संशय आपको नहीं रहेगा और आप सही उत्तर कर पाएंगे। ये छोटा सा वीडियो था झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चैनल से जुड़िए, ये आपकी सहायता जरूर करेगी आपको इस प्रतियोगिता में पास कराने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।